हेलो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन है, किसी मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है और इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 1,45,800 है तो इस मशीन को कितने रुपए में खरीदा गया था। इस प्रश्न को हम बिना फॉर्मूला के यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमें उसकी कीमत, मशीन की हमें कीमत को फाइंड करना है, तो लेट हम उसकी कीमत मान लेते हैं। उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x, और उसका जो उसकी कॉस्ट प्राइस का अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन दर है, अवमूल्यन जो दर R दे रखी है 10%, और इसको हम लिखेंगे 10/100 इक्वल टू हो जाएगा 1/10। इसका मतलब 1/10 का मतलब हम ये मानेंगे कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है और उसकी कीमत में जो कमी होती है वो जो अवमूल्यन होता है वो 1 का होता है, और कमी के बाद उसकी जो कीमत जो रह जाती है, कमी के बाद उसकी जो कीमत रह जाती है वो 9 रह जाती है, क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि अवमूल्यन से हमारा जो अवमूल्यन से जो परसेंटेज निकलेगा ये मिलेगा 9/10 के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये इसकी कीमत है x और इस पर 9/10 के हिसाब से 3 वर्ष के लिए अवमूल्यन हो रहा है, तो 9/10 मल्टीप्ली 9/10 मल्टीप्ली 9/10, ये जो है प्रति 3 वर्षों का अवमूल्यन का रेट है। और अवमूल्यन के बाद उसकी कीमत जो वर्तमान कीमत है वो है 1,45,800। तो हमें उसका क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। x इक्वल टू हो जाएगा 1,45,800 मल्टीप्ली 10 मल्टीप्ली 10 मल्टीप्ली 10 अपॉन 9 मल्टीप्ली 9 मल्टीप्ली 9। अब ये 9 का हम 3 टाइम्स यदि मल्टीप्ली करते हैं तो ये आपका हो जाता है 7 to 9, और 7 to 9 से हम ये 1458 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 200, और इक्वल टू होगा ₹2 पर 50, 1 2 3 4 5 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा। इसकी जो कीमत हो जाएगी 2 लाख रुपए की कीमत में उसे खरीदा गया। दैट इज आंसर। और इस तरह से आप बिना सूत्र के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।